तो एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की कि 2024 जून में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ निकली और काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ हैं जो गवर्नमेंट जॉब में काम जो चाहते हैं कि भाई उसके पास सरकारी नौकरी हो, सरकारी जॉब हो। तो उन मतलब बच्चों का सपना होता है, किसी किसी पर्टिकुलर बच्चों का कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम देने का सपना होता है कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम देना है। कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ जो हैं, बहुत ही अच्छी पोस्टिंग वाली वैकेंसीज जो हैं वो इस बार निकली हैं बच्चों के लिए और उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम की। उसी तरीके से हम पर्टिकुलर जो है जून में जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल रही हैं उनकी वीडियोस बनाएंगे और जो निकलने वाली की कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज है जिस हिसाब से निकलेगी उनके हिसाब से हम पर्टिकुलर उन वैकेंसीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सो पहले हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज निकली है जिसका सपना काफ़ी बच्चे देखते हैं भाई मैं इस एग्ज़ाम को फिल करूं और मैं इस एग्ज़ाम में क्लियर हो पाऊं, काफ़ी अच्छी जो है वो पोस्टिंग हो जाए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल जो है इसमें जो है इसका जो वैकेंसीज है इसकी निकली है जून में। इसकी वैकेंसी टोटल वैकेंसी जो इसकी निकली है वो है 15,350 15,350 वैकेंसीज निकली है। कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है इसकी निकली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो में कर रही हूँ वो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में कि भाई उनकी कितनी वैकेंसी जो है, इस जो पोस्ट है ये वैकेंसी है एसएससी सीजीएल, इसमें कितनी वैकेंसीज उनके लिए होंगी वो उनके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक बात कर रही हूँ। उनके लिए मैं एक सेपरेट एक अलग वीडियो जो है वो अपलोड जो है वो करूँगी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं और एक वैकेंसी से रिलेटेड मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो करूँगी। जैसे मैं एक वीडियो तो बनाऊंगी जिसमें उस वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी कि ये जो वैकेंसी निकली है इसमें टोटल वैकेंसीज कितने, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होती है। और एक स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बनाऊंगी कि क्या कट ऑफ रहती है बच्चों के मार्क्स की, कितने मार्क्स उनको लाने चाहिए, क्या क्या उनके लिए जो है इसमें कुछ रिजर्वेशन है, कितना उनके लिए एग्जम्पशन है किसी चीज़ में, एज रिलैक्सेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखें, एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 15,350 इसमें वैकेंसी है। नोटिफिकेशन जो है इसकी नोटिफिकेशन जो डेट है वो रिलीज होगी मतलब हो चुकी है, सॉरी आज डेट है तो आज 14 है, तो इस हिसाब से डेट रिलीज हो चुकी है 11 जून 2024। और जो इसकी लास्ट डेट है एग्जाम की वो है फॉर्म फिलिंग की 10 जुलाई 2024। तो ये इसकी लास्ट डेट है। तो देखिए कितना, एक महीने का ही गैप समझ लो, एक महीने का गैप है। एक महीने में जो इसका एग्जाम की जो बच्चे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो इसकी अप्लाई जो डेट होगी ऑनलाइन की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 11 जून से लेके लास्ट डेट रहेगी वो 10 जुलाई को रहने वाली है। अब इसमें जो देखिए एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज जो होगी वो 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज होगी 32 ईयर्स की। जो क्वालिफिकेशन होगी इसमें बच्चों को ग्रेजुएशन चाहिए। अब इसमें यही है सीजीएल का जो एग्जाम है वो एक ग्रेजुएशन लेवल का जो बच्चा है जो ग्रेजुएट हो वो इस एग्जाम को फिल कर सकता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो सोच रहे कि भाई आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें या कुछ इस तरीके का काम करें तो भाई उनके लिए एक काफ़ी अच्छा है कि भाई थोड़ा बहुत अपना तैयारी वगैरह करें और अच्छी खासी तैयारी करके वो इस एग्ज़ाम को फिल करें। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है निकली है वो। और लेवल, लेकिन इनके लेवल में जो एग्जाम होता है टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। जो टायर 1 का एग्जाम होता है वो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। टायर 2 का एग्जाम होता है फाइनल मेरिट, जो उसके बेसिस पे ही जो मार्क्स है वो डिपेंड होते हैं। तो टायर 1 का जो एग्जाम होता है क्वालिफाई होता है, तो उसके बारे में बता रही हूँ कि जो टायर 1 का एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर्स आपको मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इसमें जो टायर 1 का एग्जाम होता है, टायर 1 का एग्जाम का जो पैटर्न है वो होता है इसमें रीजनिंग होगी। जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग होगी टायर 1 एग्जाम में, देन सेकंड जनरल अवेयरेंस होगा, देन थर्ड आपका क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, देन आपका फोर्थ इंग्लिश कंप्रहेंशन होंगे। ठीक है, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो होंगे। अब देखिए रीजनिंग होगी, रीजनिंग का क्या होगा, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो 50-50 नंबर के होंगे। 25 क्वेश्चन 50-50 नंबर के होंगे। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब ऐसे ही जनरल अवेयरनेस जो होगी वो होगी 25 क्वेश्चंस होगी, ये भी 50 नंबर के होंगे। फिर आपकी क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगी उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी 50-50 नंबर के होंगे। पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगी, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपके 200 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे इसमें आपके। और क्या होगा 25-25 करके ऐसे ही 4 सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड है और इक्वल नंबर में क्वेश्चन डिवाइड है। आपको पासिंग मार्क्स जो है वो लेकर आने हैं। क्वालिफाइंग इन नेचर जो है ये एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। सो टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 100 और जो क्वेश्चन टोटल नंबर होंगे वो होंगे मार्क्स 200 का। और जो इसको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मतलब 1 घंटे का जो टाइम है वो मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 मतलब आधा नंबर जो है वो नेगेटिव आंसर्स पे आधा नंबर जो है वो कटने वाला है। और अगर जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिनका एग्जाम का भाई सपना है और जिसको लगता है कि भाई मुझे एग्जाम फेल करना चाहिए, तो उसकी तैयारी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो अपना माइंड इसी ही एक एग्जाम पे लगाना, कहीं और इधर से उधर अपना दिमाग डाइवर्ट मत करना कि भाई कोई और भी फॉर्म आ रहा है मैं उसको भर दूंगा कि जहां मर्जी वहां हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आपको क्या करना है, अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो तो अपना जो ध्यान है वो एक ही एग्जाम पे लगाओ कि मुझे यही एग्जाम जो है वो पहले निकालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के एक अपना लेवल चेक किया करो कि भाई मैं देखो, एक तो ये है कि कोई बच्चा पहले से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको लगता है कि भाई मैं इस एग्जाम को देना चाहता हूँ, तो वो देखे कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को निकाले, पीडीएफ डाउनलोड करे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करे। या फिर यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस जो अपलोडेड है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाती हैं कि भाई ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो उनको देखिए कि भाई मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरा कितना लेवल है और मुझे कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे हम लोगों को दिमाग में एक आइडिया लग जाता है कि ये लेवल जो है वो रहने वाला है क्वेश्चन का, इसी हिसाब से मुझे क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। ये इस लेवल की इंग्लिश आने वाली है, ये इसका लेवल है, इस लेवल की जो है जीके आने वाली है। जीके ज़्यादातर क्या आती है, करंट आती है ज़्यादातर, या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड आती है, साइंस से रिलेटेड आते हैं। तो इसमें आप ये है इसको चीज़ को सोचिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। देन आपका टायर 2 का एग्जाम होता है, टायर 2 जिसको मेन पेपर कहते हैं, मेन्स एग्जाम होता है। सेशन के वाइज होते हैं, इसमें सेशन 1 होगा, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। सेशन 1 और सेशन 2 इसमें डिवाइड होते हैं। अभी देखिए सेशन 1 के 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और सेक्शन 1 के 2 मॉड्यूल होते हैं, सेक्शन 1 के 2 मॉड्यूल होंगे, जिसमें जो पहला मॉड्यूल होगा वो होगा मैथ्स का, देन सेकंड मॉड्यूल होगा आपका वो होगा रीजनिंग का। अब ये देखिए मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स होगा 90, क्वेश्चन होंगे 30 और जो मार्क्स होंगे कितने के होंगे 90 के। ऐसे ही रीजनिंग होगा, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे 90 मार्क्स के। तो दोनों में ही 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स के होंगे, ठीक है। वेटेज जो रहेगा 23% दोनों में रहेगा। टाइम कितने मिलेगा 1 घंटा, ठीक है। एक ही दिन में एग्जाम होने वाले हैं ये, जो मैं आपको और भी आगे बताऊंगी। फिर आता है आपका सेक्शन 2 की बात, सेक्शन सेकंड की हम बात करेंगे। सेक्शन सेकंड के भी 1 मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल 2 मॉड्यूल है इसके भी। ये जो पहला मॉड्यूल होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन उसमें होगा, देन मॉड्यूल 2 जिसमें जनरल अवेयरेंस होगा, ठीक है। अब इंग्लिश जो कॉम्प्रीहेंशन वगैरह होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 45 क्वेश्चंस होंगे, 135 मार्क्स के होंगे और 35% वेटेज होगी, ओके। जनरल अवेयरेंस का होगा, उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के होंगे और 19% जो रहेगी वो वेटेज रहेगी, 1 घंटे का होगा। तो हमने कितनी बात की, सेशन 1 के 2 सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेकंड। सेक्शन 1 जो होगा उसमें 2 मॉड्यूल, फर्स्ट सेकंड, मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन होंगे आपके, 90 मार्क्स के होंगे, 23% वेटेज होगी, 1 घंटे का होगा। सेक्शन सेकंड होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड मॉड्यूल होंगे, एक इंग्लिश और एक जीके होगा। इसमें आपके 45 का तो आपका इंग्लिश वाला रहेगा, देन आपका 25 वाला जनरल अवेयरेंस का रहेगा। वो जो इंग्लिश वाला था उसके 135 मार्क्स रहेंगे, जनरल अवेयरेंस के 75 मार्क्स रहेंगे। जो आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 35% की वेटेज रहेगी, देन जनरल अवेयरेंस उसकी 19% की वेटेज रहेगी, देन 1 घंटा आपको मिलेगा, ओके। ये हो गया हमारा सेशन 1 जो कंप्लीट। अब बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 में क्या है, सेशन सेकंड का सेक्शन 3, ओके। तो सेक्शन 1 जो सेशन 1 थे उसके 2 पार्ट सेक्शन हम देख ले, फर्स्ट सेकंड। अब सेक्शन सेकंड का पार्ट जो है सेक्शन 3 जो आप बात करेंगे। अब इसके 2 मॉड्यूल होंगे, इसके भी 2 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये भाई कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज होगी उसका टेस्ट होगा। सेकंड होगा आपका डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट,
डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट होगा। अब ये देखिए जो इंग्लिश नॉलेज टेस्ट है इसमें क्या होगा बेटा, आपका 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, 15 मिनट इसको करने के लिए मिलेंगे कंप्यूटर वाले एग्जाम के। ओके, अब डाटा एंट्री टेस्ट होगा उसका 1 डाटा एंट्री जो है टास्क जो आपको दिया जाएगा, कोई इसके मार्क्स नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे कि भाई जो बच्चा है उसकी स्पीड वगैरह जो है चेक की जाएगी, क्या स्पीड है। 15 जो है मिनट इसको मिलेंगे, 15 मिनट्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग देगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है एसएससी सीजीएल। जो बच्चा चाहता है कि भाई उसका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आए, बहुत इजी पेपर है। अगर आप किसी भी एक बढ़िया से यूट्यूब चैनल को, एक ही यूट्यूब चैनल को पकड़िए, कोई भी एक बढ़िया से यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए जो एसएससी सीजीएल की स्टार्टिंग सब तैयारी करा रहा है, उस एक चैनल को पकड़ लीजिए। और ये मत सोचिए कि भाई मेरे को अभी तो फॉर्म भरने का टाइम है, अभी इतने दिन पड़े हैं, अभी कोई बच्चा तैयारी नहीं कर रहा। आप अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए और इस एग्ज़ाम की अगर आपने फॉर्म भरते हैं तो उसी टाइम से इस एग्ज़ाम को जो है, जिसका मन है इस एग्ज़ाम को फिल करने का, तो उसी टाइम से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर, कहीं ना कहीं तो आपकी जॉब लग ही जाएगी। ये एग्ज़ाम 15,350 वैकेंसी से आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। ये मत सोचिए कि कितना बच्चा जो है एग्ज़ाम भर रहा है, भाई इतने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम फिलअप कर रहे हैं, इतने ज़्यादा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, इसको मत सोचिए। बस ये सोचिए कि भाई मुझे एक सीट चाहिए, मुझे अपनी एक सीट के लिए पढ़ना है। पहला मार्क्स क्वालिफाई, पहला जो पेपर है टायर 1 क्वालिफाइंग है, तो है वहाँ क्वालिफाई करना है मुझे एग्जाम की तैयारी करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको टायर 2 के एग्जाम में उसमें भी इंग्लिश वगैरह के पेपर है, उसको भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के आप उसको भी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए काफ़ी बच्चे जो है एग्जाम फिलअप करते हैं, वो एक बात सच है, काफ़ी बच्चे, लेकिन उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ही कम है। तो हम घबरा जाते हैं, भाई इतने सारे बच्चे हैं एग्जाम देने वाले हैं, भाई कैसे होगा, मेरा तो निकल ही नहीं पाएगा, समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं एग्जाम कैसे दूंगी, कि भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि भाई इतने सारे बच्चों में मैं एग्जाम कैसे दूंगी, कि मेरा नंबर कैसे जाएगा। तो उन इतने सारे बच्चों को मैं सोचिए, ये सोचिए कि इतने सारे बच्चों में से ये सोचिए कि जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो कुछ ही सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। आपने देखो कि जब आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, कभी इससे पहले कभी दिया हो गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपने देखो कुछ बच्चे आते ही नहीं, फॉर्म फिलअप किया लेकिन कुछ बच्चे आते ही नहीं। और जब एक ही दिन में, जैसे मानो यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो पेपर होता है उसमें जो पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, ठीक है, एक ही दिन में पेपर 1, जो बच्चा पेपर 1 पहले देता है, मैं तो कुछ बच्चे आते ही नहीं है, ठीक है, जो बच्चा पेपर 1 देता है उस टाइम पे अगर उसको लगता है कि भाई मेरा नहीं हो पाया, मेरे को नहीं, पेपर 2 देने भी नहीं आता, ठीक है, वैसे तो है चलो उसकी वेटेज है, कोई नहीं हो पाया, लेकिन पेपर 2 नहीं देने आते। तो कुछ ही सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं वो होते हैं एग्जाम में। कुछ बच्चे तो एग्जाम के टाइम पे नहीं आते, एक तो एग्जाम फिल किया, एग्जाम फॉर्म इतने सारे करते, तैयारी नहीं करते, तैयारी करने के बाद जो आपको सेंटर्स पे दिख रहा है, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे वहाँ तैयारी करके ही बैठे हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। इस वजह से अपनी एक सीट के लिए तैयारी जो है कीजिएगा। जो जिसका सपना भाई मुझे एसएससी सीजीएल जो है मुझे ये फॉर्म फिलअप करना है और मुझे इसका भाई मुझे ये फॉर्म फिल करके क्लियर करना है, तो कोई भी एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, वहाँ से अपने कुछ नोट्स बनाइए, एक ही चैनल से तैयारी कीजिए, बाकी चैनल्स की तरफ दिमाग जो है वो डाइवर्ट मत करिए कि भाई वो चैनल अच्छा पढ़ा रहा है वहाँ पे मुझे जाना चाहिए, ऐसे मत करिएगा। एक ही चैनल से तैयारी करेगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम आपको निकलेगा। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। एग्जाम को फील करेगा और तैयारी करने वाला है, और अपने एम को बना लीजिए मुझे ये एग्जाम का। ओके, और हाँ एक और चीज़ बताने वाली हूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कि इस एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्या क्या जो है बच्चों के लिए कितना मतलब कितनी रिजर्वेशन है, क्या परसेंटेज रहेगी, कितना एज एग्जामिशन और कितनी एज रिलैक्सेशन जो है उनको मिलने वाली है, ठीक है, कितने मार्क्स वगैरह सब चीज़ें, उनकी क्या एज वगैरह, मिनिमम मैक्सिमम एज क्या है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एसटी एससी इनके लिए क्या है, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बनाऊंगी। और इसी एग्जाम के लिए नहीं, बाकी अदर एग्जाम के लिए भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो जो है वो बनाई जाएगी। सो ओके बाय।